नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ठोसों के यांत्रिक गुण का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं और जिसके बाद हम देखेंगे कि हुक का नियम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अपरूपण प्रतिबल और तीसरा है जलीय प्रतिबल। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बेलन है जिसे आपने दोनों छोरों से पकड़ा हुआ है। जब इस बेलन के दोनों तरफ लंबवत दिशा में एक समान बल लगाया जाएगा तो इस बेलन का आकार बदल जाएगा और इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इस स्थिति में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम प्रतिबल कहते हैं। यदि प्रत्यारोपित बलों के कार्य से बेलन संपीड़ित हो जाए तो एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को हम संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। तो दोस्तों, तनन या संपीड़न प्रतिबल को ही अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जा सकता है। इसमें दोनों ही स्थितियों में बेलन की जो लंबाई होती है उसमें अंतर हो जाता है। बेलन की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई एल के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, जिसमें अनुदैर्ध्य विकृति बराबर है डेल्टा एल भाग एल के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपरूपण प्रतिबल क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक बेलन है। यदि दो बराबर और विरोधी विरूपक बल बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के समानांतर लगाए जाएं तो बेलन के सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाता है। लगाए गए स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लगाए गए स्पर्शी बल के कारण जो बेलन के सम्मुख फलकों के बीच एक सापेक्ष विस्थापन है उसे दर्शाया जा रहा है डेल्टा एक्स से। इस प्रकार उत्पन्न विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं, जिसमें अपरूपण विकृति बराबर होती है डेल्टा एक्स भाग एल के, जो कि बराबर है tan थीटा के, जहां थीटा बेलन का कोणीय विस्थापन है। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा बहुत कम होता है तो tan थीटा लगभग कोण थीटा के बराबर ही हो जाता है, जिसका मतलब है अपरूपण विकृति बराबर है tan थीटा बराबर थीटा के। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जलीय प्रतिबल हम किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक बाल्टी है जिसमें एक बॉल डाली जा रही है। अधिक दाब के किसी द्रव के अंदर रखा एक ठोस गोला सभी ओर से समान रूप से संपीड़ित हो जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। द्रव द्वारा लगाया गया बल पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दिशा में कार्य करता है और ऐसी स्थिति में पिंड को जलीय संपीड़न की स्थिति में कहा जाता है, जिसके कारण आकृति में किसी परिवर्तन के बिना ही आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रकार से पिंड के अंदर आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाते हैं जो द्रव द्वारा लगाए गए बलों के बराबर और विरोधी होते हैं। इस स्थिति में एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल को हम जलीय प्रतिबल कहते हैं और जलीय दाब के कारण उत्पन्न विकृति को हम आयतन विकृति कहते हैं। इससे आयतन विकृति में परिवर्तन डेल्टा वी तथा प्रारंभिक आयतन v के अनुपात में परिभाषित किया जाता है।
जिसका मतलब है आयतन विकृति बराबर है डेल्टा V भाग V के। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हुक का नियम क्या कहता है। प्रतिबल तथा विकृति के बीच गणितीय संबंध अंग्रेजी भौतिकीय विज्ञानी रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया है। उन्होंने स्प्रिंग्स और वेट्स पे प्रयोगों से प्रदर्शन किया कि जो विकृति है, जो शरीर में उत्पन्न होने वाली वृद्धि है, वो प्रतिबल के सीधे अनुपातिक होती है, जिसका मतलब है प्रतिबल बराबर है विकृति के, जहां पर k अनुक्रमानुपातिकता स्थिरांक है और इसे प्रत्यस्थता गुणांक भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हुक के नियम को परिभाषित कर सकते हैं। मतलब हुक का नियम कहता है कि ठोस में खिंचाव उस ठोस की लोचदार सीमा में लागू तनाव के सीधे अनुपातिक होता है, जिसका मतलब है प्रतिबल बराबर होता है विकृति के। दोस्तों हुक का नियम एक अनुभाविक नियम है तथा ये अधिकतर पदार्थों के लिए वैध होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं और हमने ये भी देखा कि हुक का नियम क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है और किसी तार के द्रव्य के यांग गुणांक का मापन क्या होता है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।